राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो ना तो कभी आपने सुनी होगी, ना कभी आपने सोची होगी और ना आपने कभी कल्पना की होगी। एक ऐसी पत्नी जो अपने पति को सही रास्ता दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने पति से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि कभी उसका पति उससे दूर हो। उसका पति भी उससे बहुत 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 प्यार करता था। इसीलिए वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, हमेशा मेरा स्वाद बना रहे। वो एक धार्मिक पत्नी थी, गीताएं पढ़ती थी, भागवत कथाएं करती थी, लेकिन उसका पति मांसाहारी था। इसलिए वो हमेशा अपने पति को कहा करती थी कि आप मांस मत खाया करो, आप मांस मत खाया करो। लेकिन वो कभी उसकी बात नहीं मानता था, उसे हमेशा टाल देता था। इसके वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग गई। वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, ये सोचकर कि मैं क्या करूं जिससे मेरा पति इस आदत को छोड़ दे। वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मेरे पति से जो भी गलती हुई है उसे माफ़ कीजिए। लेकिन वो इस चीज़ से बहुत दुखी थी। एक दिन उसने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा पति ये आदत छोड़ दे। फिर वो एकदम नॉर्मल उसके साथ रहने लग गई। उसे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो उसे इस काम को रोकने में मदद कर रही है। एक दिन वो अपने पति से कहने लगी, सुनते हो? उसने कहा, हाँ बोलो, आज मैं आपसे एक बात कहूँ। उसने कहा, क्या? मैं सोच रही थी कि मेरी भी सब्जी खाने की इच्छा हो रही है। तो उसने कहा, सब्जी? कौन सी सब्जी? वही जो आप खाते हो, मांस, मच्छी, अंडे। उसने कहा, क्या? मांस, मच्छी, अंडा? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि इसके वजह से हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आज से मैंने भी खाना प्रारंभ कर दिया है। तो हम दोनों बाज़ार चलते हैं। तो वो दोनों बाज़ार चले गए। तो फिर उसने सोचा, उसके पति ने, अरे यार, मेरी पत्नी पहली बार सब्जी खाने जा रही है, उसको पसंद नहीं आई तो, उसको अच्छा नहीं लगा तो मैं एक काम करता हूँ, मुर्गी की लेग पीस मांगता हूँ, ये बहुत पसंद आएगी इसको। तो उसने दुकानदार से कहा कि भैया, मुर्गी की लेग पीस दे दो 3-4, अपनी पत्नी को फ्राई करके खिलाऊंगा। ये सोचकर उसने दुकानदार से मांगा। उसकी पत्नी भी वही थी। जैसे ही वो दुकानदार उस मुर्गी की टांग काटने वाला था कि उसकी पत्नी ने उसे, उस कुल्हाड़ी को छीना और अपने पैर पर दे मारा। उसका पति एकदम शांत, खून से लथपथ उसका शरीर हो गया। उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने जमीन पर गिर गई। जैसे कि उस आदमी को तो कोई होश ही नहीं था, उसे तो कुछ पता ही नहीं हो रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उस महिला को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिनों के बाद में उसे होश आया। उसका पति एकदम उदास, उसकी आंखों से जैसे कि गंगा बह रही हो, उसकी मासूम सी आंखों में जैसे हजार सवाल हो। ऐसे सवाल में डूबा, उदास ऐसे बैठा हुआ, जैसे कि पता नहीं उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, ऐसा उसने कौन सा गुनाह कर दिया जिसे आज उसे ये दिन देखना पड़ा। जैसे उसकी पत्नी को होश आया तो उसके पति को बुलाया गया। तो वो अपनी उदास चेहरा लेकर, हजार सवाल लेकर, गंगा की तरह अपनी आंखों में आंसू बहाकर उसके पास गया। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कभी देखा ही नहीं हो। उसकी पत्नी ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसने महसूस किया कि मेरे पति की आंखों में कितने सवाल हैं,
सवाल हैं जिनके जवाब ये मुझसे मांगना चाहता है। उसकी पत्नी ने उसे अपने पास बिठाया और उससे कहा, क्या हुआ? उसके पति ने अपनी पत्नी को गले लगाकर बहुत जोर जोर से रोया, इतनी जोर जोर से जैसे कि आज उसे ज़िंदगी का सारा जितना दुख मिलना था वो सब मिल गया। और अपनी पत्नी से लिपट के वो कहने लगा, ऐसा कौन सा अपराध मैंने किया है, ऐसी कौन सी मैंने गलती कर दी जिसकी वजह से आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? तो उसकी पत्नी ने कहा कि सोचो, उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी जब आप उसे रोज़ उस मुर्गी को काट कर खाते होंगे। क्या वो जीव नहीं है? उसी प्रकार मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको कितना दर्द हो रहा है। आपकी आँखों में जैसे ये आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। तो सोचो, उसकी आँखों में कितना दर्द होगा, उसकी आँखें कितनी नम होगी जब वो खुद अपनी आँखों के सामने अपनी मौत को देखती है। मैंने तो केवल अपने पैर को गंवाया है, वो तो अपने प्राण गंवाती है। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि अगर आप किसी को जन्म ना दे सको तो किसी की हत्या भी मत करो। हमारी भागवत कथा में इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप